आराधना करूं
ऐसे मेरे प्राण को कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? वह धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। नीति वचन 22। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक जानने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड देते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोंटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिनके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है, बाहर से तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ, कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तो सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो, तो वह
क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। पतरस का विश्वास। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। पर यीशु ने उन बारों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात है तो तेरे ही पास है। और मैं विश्वास किया और जान गया कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बालों को नहीं सुना? कोई तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो बालों में से एक था उसे पकड़वाने को था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का जो वचन है, भजन संहिता 119 में हम पढ़ते हैं ना, क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। तो जो विश्वास हम कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास। जब भी हम संगति में आते हैं या किसी के भी हम प्रवचनों को सुनते हैं, तो वहाँ पर विश्वास का जिक्र हम बार बार सुनते हैं। कहने को तो विश्वास जो है ना सिर्फ एक शब्द है, लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूँ। विश्वास को जो आप संधि विच्छेद करोगे ना, वो कितना खतरनाक संधि विच्छेद है ना, आपको हो सकता है अंदाजा भी ना हो। विष और वास, जिसमें विष का वास है। विश्वासघात होता कहां पर है? जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। यानी कि जहां विश्वास है वहीं पर विश्वासघात होने की संभावना भी होती है। जहां विश्वास नहीं है वहां विश्वासघात होने की संभावना नहीं है। लेकिन जहां विश्वासघात हो चुका है वहां पर विश्वास की संभावना ना के बराबर होता है। हालेलुया। तो विश्वास में जो है ना, जो वास्तव में जो विश्वास है और जो विष का बास है, उसमें जो है ना बहुत ही बारीक लाइन है, बहुत ही बारीक धागा है, बहुत ही बारीक बाउंड्री है। यहूदा इस्करियोती को भी परमेश्वर ने उसी तरह से चुना था, उसी तरह से बुलाया था जैसे बाकी 11 को बुलाया था। लेकिन उसके जीवन में और बाकी के जीवन में हम देखते हैं कि कितना फर्क हमें नजर आता है। और आखिर तक और उस फर्क का अंजाम क्या होता है वो भी हम जानते हैं। हालेलुया। और उनमें जब विश्वास की बात आती है तो पतरस का हम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें जो है कमजोरी भी है, लेकिन प्रभु क्यों बार बार उसको हौसला देते हैं कि हे शमौन, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरे मेमनों की चरवाही कर। क्या बार बार क्यों प्रभु उसको हौसला देते हैं? तो जानते हैं कि इसमें तो जो है हमारा इनकार कर दिया था। इतनी बड़ी बड़ी फेंका करता था, लंबी लंबी हाँका करता था कि अरे प्रभु मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इतनी लंबी लंबी फेंक दिया। और प्रभु जो जानते हैं, प्रभु ने बोला कि तू हमारे लिए जान देगा, थोड़ी देर रुक जा,
वही हमारा इनकार करने वाला होगा, और एक बार नहीं 3-3 बार इनकार करेगा। हम सब बात जानते हैं। अगर एक मनुष्य होता तो क्या कहता कि अरे ये तो हमारे बचाने के लिए भी नहीं आया, हमारा कुछ पहचाने से तक इनकार कर दिया, इसे तो मैं जीवन में कभी बात न करूंगा। लेकिन प्रभु ने क्या किया? ऐसा किया था। यही दिखाता है कि मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में कितना फर्क है, ये हमें दिखाता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं उसी पतरस के विश्वास के विषय में लिखा है। हालेलुया। अब ये पतरस का विश्वास कैसा है और क्यों है, इसको हम देखते हैं। क्या लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ये सब कब होता है? हमने बहुत पहले सुना था कि अपने देश के अंदर अगर 10 लोग मसीह को ग्रहण करते हैं ना, तो अगले 5 सालों में जो है उसमें से सिर्फ 4-5 लोग ही हैं जो रह जाते हैं, बाकी सब बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। इसलिए जीवन में क्यों होता है इसका? हालांकि देखो ये बहुत लंबा विषय है, इसका एक कारण नहीं है, लेकिन अभी 1-2 कारण तो हम जरूर बात कर सकते हैं। अभी जो हम गवाहियों की बात कर रहे थे और मैंने ये बताया कि वो जो विरोधी है वो माइंड गेम खेलता है हमारे साथ, लेकिन उस माइंड गेम से हम पार कैसे निकल सकते हैं? अब हमारे सामने जो है पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, याकूब जो चेले थे उनके साथ तो प्रभु थे, है ना, शरीर में थे। तो प्रभु उनको समय समय पर जो है ना, जब भी उनके साथ कुछ ऐसा होता था उनको समझाते थे, सुबह से लेकर शाम तक उनको तरह तरह की शिक्षाएं देते थे, उनको बल देते थे, मजबूती देते थे। हमें कौन देगा? कौन देगा? अच्छा, पवित्र आत्मा की जो बात है, पवित्र आत्मा तो परमेश्वर ने हमें दिया है। मोबाइल हमने खरीद ली, सिम भी हमने खरीद ली, उसके बाद और भी कुछ काम करना पड़ता है। मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करनी पड़ती है ना, और रिचार्ज भी करना पड़ता है हमें, क्योंकि जो कंपनी सर्विस दे रही है ना, उस सर्विस के बदले उसको कुछ चाहिए ना। इस संसार में फ्री कुछ नहीं मिलता है। आप जो देखते हो ना कि 399 का रिचार्ज करवाइए, 30 दिन फ्री, कॉलिंग फ्री, डाटा फ्री, तो भैया 399 क्यों ले रहे हो? जब फ्री दे रहे हो तो 399 क्या है फिर? तो दरअसल में क्या है, तो वो एक सिर्फ शब्द है, इसलिए दरअसल में फ्री जैसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। हाँ, प्रभु जरूर हमें फ्री में देते हैं और बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो भी फ्री में कब देते हैं? उन्होंने कंडीशन क्या रखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि हमारे हाथों में जो है ना वो आजादी दी है कि हम मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं। हालेलुया। हाँ, ये भी होता है कई बार कि हम एक चीज मांगते हैं, प्रभु जो है एक के साथ 2-4 चीज और फ्री में दे देते हैं। जैसे राजा सुलेमान को दिया था। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु के पास जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम प्रभु के साथ संगति में जाते हैं, जब प्रभु के पीछे हम चलते हैं पूरे ईमान के साथ, तो प्रभु बहुत सी चीजें हमें देते हैं।
वो आत्मिक भी हो सकता है, वो संसारिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली आत्मिक चीज ही देते हैं। तो आत्मिक ही देना होता तो हम आत्मा में ही होते, शरीर में नहीं होते। क्या उनको नहीं पता है कि हम शरीर में हैं तो शरीर की भी जरूरतें हैं, तो शारीरिक चीजें भी देते हैं। सब चीजें, पूरी सृष्टि उन्हीं के अधीन है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सफाई का दौर आता है ना, आप देखो कि मान लो कि हम कपड़े लते पहन रखे हैं, हमारे पाँव में घाव था, मान लो कोई बच्चा है उसके पैर में घाव है, तो जो माँ बाप हैं वो क्या करेंगे? क्या उसके घाव की सफाई नहीं करवाएंगे? हैं? सफाई करवाएंगे ना, फिर उसके ऊपर मलहम भी तो लगवाएंगे। कौन ऐसा माँ बाप होगा जो चाहेगा जो हमारा बच्चा घाव में सड़ता रहे और कराहता रहे? तो लेकिन पहले तो थोड़ा थोड़ा करा रहे थे, अब क्या हुआ, जब रगड़ के धोया जा रहा है घाव को तो क्या होगा? चिल्लाता नहीं है क्या बच्चा? हम लोग क्या बचपन में नहीं देखे क्या उन चीजों को? ये सब चीजें होता है। तो इसी टाइम पर क्या होता है ना कि जो बहकाने वाली शक्तियां हैं, जो भरमाने वाली शक्तियां हैं, वो कहता है कि देख लिया ना क्या हो रहा है? पहले ये सब चीज तो नहीं हो रहा था ना तुम्हारे साथ, पहले तो नहीं हो रहा था ना। देख प्रभु के कारण तुम्हारे ये यीशु मसीह के चलते हो रहा है तुम्हारे जीवन में। तो क्या होता है पीछे? हाँ, सही बात है। अब वहां पर तो कोई शिक्षा ही देने वाला नहीं है ना कि बताए उसको कि अरे भाई तेरा सफाई है, तेरे बस इस पार अगले पार जो है ना जीवन तुमको मिलने वाला है। ये कौन बताएगा? जिसके पास होगा ज्ञान वही तो बताएगा। जिसको परमेश्वर ने वो आंखें खोल रखी होगी, जिसके पास वो समझ दी होगी, जिसने मांगी होगी परमेश्वर से, उसी के पास वो होगा। जो मांगेगा नहीं उसको नहीं मिलेगा वो चीज। आप संसार में भरमाते रहो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको संसारी चीज चाहिए, संसारी की देते रहेंगे वो, उनके पास किसी भी चीज की घटी नहीं है। लेकिन रोग हमारा अंदर से चंगा होगा तभी बाहर हमारे चेहरे पर चमक आएगी। हालेलुया। तो ऐसे ही दौर में क्या होता है, चेले जो है ना पीछे हटने लगे। लेकिन कुछ चेले ऐसे भी थे जो पीछे हटे नहीं। हालेलुया। उन्हीं में से एक पतरस था। जब हम देखते हैं सुसमाचार की किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब ऐसा है कि पतरस को और बाकी को जो है रोटी खिलाने का जिक्र तो नहीं है ना। आप देखो कहीं है क्या रोटी और मछली खिलाने का? एक जगह, लेकिन वहां भीड़ नहीं है, वहां खाली वही चेले हैं। कब? पुनरुत्थान के उस पार। हालेलुया। उस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम जहां पर हैं, लोग आ रहे थे भीड़ के भीड़, हजारों की संख्या में। प्रभु उसको भी रोटी और मछली खिला के भेजते थे। हालेलुया। रोटी मछली चाहिए तो रोटी मछली खाओ। इनको आत्मिक भोजन चाहिए था, इसीलिए इनको सुबह से शाम तक शिक्षा देते थे। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं हम? इसीलिए सारे चेले, सारे लोग पीछे हट गए। प्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे? तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु उनसे भी पूछ रहे हैं कि सब तो चले गए, अपना खा पी के सब चले गए, हम लोग को भी जाना है। हालेलुया। ये हमें तय करना होता है कि हमें जाना है या रहना है, हमें साफ होना है या वापस गंदगी में जाना है। छोटे छोटे
कष्ट जीवन भर झेलते जाना है या एक ही बार आर पार हो जाना है, ये हमें तय करना है। प्रभु कोई जिद नहीं करते कभी। आने के बाद भी वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं तुम इधर से जा नहीं सकते, तुम हिल नहीं सकते। यहाँ भी चेले से कह रहे हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? लेकिन जिनको वो भरपूरी चाहिए था वो रुके रहे। तभी तो हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना का क्या नाम है जो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। कितने तगड़े पहरा है, पते नहीं चला क्या हुआ। पौलुस को हम देखते हैं कि जिस जेल में डाला गया था वो जेल ही गिर गया। जिन लोगों ने जेल में डाला था वही लोग आधी रात में बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो टीका रहा, प्रभु की तरफ देखता रहा। हालेलुया। हमारे पास भी वही चुनाव होता है। अगर हम प्रभु की तरफ देखते रहते हैं ना, तो जो भी हमारा लेना देना है सब खत्म हो जाएगा, हम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना, जो लिखा है ना कि अंत के समय में ऐसा होगा कि सिखाने वालों की चमक सूर्य के समान होगी। हालेलुया। और मैंने अभी क्या कहा था कि अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु का वचन कहता है कि जब राज्य और राज्य एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करें, जब एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करे, तो तुम घबरा मत जाना, क्योंकि तब अंत नहीं आएगा, ये अंत की शुरुआत होगी। अभी क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? हालेलुया। ये अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आप देखो, क्या धरती पर मेल मिलाप दिखाई दे रहा था अभी हमें? जब से ये इंटरनेट की दुनिया इतना हाथों में आया है ना, लोगों के अंदर प्रेम खत्म हो गया है। लोगों के अंदर से एक दूसरे के लिए दया की भावना खत्म हो गई है। आज आप देखो, हम देखते रहते हैं इन चीजों को। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई तड़पता रहता है, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहते हैं उसका। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर जो है हम मर्डर होते हुए देखते हैं, तरह तरह के खतरनाक सीन देखते रहते हैं। हमें लगता है कि वही चीज यहाँ भी हो रहा है। हमारी संवेदनाएं क्या हो गया, एक हम जो है एक जीते जाते इंसान से एक रोबोटिक मशीन में जो है ना कन्वर्ट हो चुके हैं। वो संवेदनाएं हमारे अंदर से खत्म हो गया है। सबके सब उस शैतान के हाथों की कठपुतलियां बन चुकी है। वो नहीं चाहता कि हमारे हाथ में जो है ना, हमारे अंदर दया रहे, हमारे अंदर प्रेम रहे। हालेलुया। तो अभी न जाने आते आते जो है ना क्या क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए हमें परमेश्वर में क्या करना है, पूरे मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ टिके रहना है। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, शमौन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अब देखो, कम से कम एक आशा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, और कुछ मिले ना मिले, एक आशा है हमारे पास, जो जीवित आशा है, जो हमारे सामने हमेशा है कि वो प्रभु जो है ना, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है। और उसने जो आशा दे रखा है हमें कि न तो मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, वो हमेशा हमारा साथ निभाता है। हालेलुया। और उसने वादा किया है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उसको मैं जीवन का मतलब दूंगा। ये हमारे लिए परमेश्वर का वादा है, ये किसी मनुष्य का नहीं है कि वो बदल जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है पतरस कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं?
अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या कर रहा है कि हमने विश्वास किया और जान गए। हमने भी विश्वास किया। हमारा विश्वास केवल जो है ना कागजी बातें नहीं है। जो हमने विश्वास किया है उसको हमने परखा है और हमने सही पाया है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और वो हमें हमेशा संभालते हैं, हमें पूरा छुटकारा देते हैं और हमें जीवन देके संभालते हैं, हमें हौसला हिम्मत देके संभालते हैं। जब भी हम उनको पुकारते हैं वो अपना हाथ बढ़ा के हमें सहारा देते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह से हमने जान करके विश्वास किया है, केवल ऐसा नहीं कि हमने विश्वास ही कर लिया है। हालेलुया। शुरू में क्या होता है कि विश्वास सिर्फ एक शब्द होता है। मान लो कि कोई हमारे पास आए प्रभु के जन, उन्होंने प्रार्थना किया और हमें थोड़ा सा अच्छा लगा तो हमने देखा कि हाँ ये तो ठीक लग रहा है और उससे जो है ना कुछ बेहतर है। उस समय हम तो नहीं जानते थे कि हमारे जीवन में क्या क्या पड़ाव आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं जिनको हमें पाना है, जिनसे हमें छुटकारा पाना है। नहीं जानते थे हम। लेकिन जब वो सारी चीजें जब होता चला गया वो क्या होता है, हमें विश्वास आता है। ये विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं है, जान करके विश्वास है। जान करके जो विश्वास करते हैं ना वो विश्वास पक्का विश्वास होता है। हालेलुया। हम लोग बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसका हम जिक्र नहीं करते हैं और जिक्र इसलिए नहीं करते हैं कि पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं मालूम। एक तो ये बात है और दूसरी बात है कि अगर हम सब दर्शनों और सब चीजों का जिक्र करने लग जाए ना तो मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटा तो हम लोग इसी में बिता देंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उन चीजों को थोड़ा सा जो है गौर कर देते हैं। समय आएगा तो वो चीजें भी आएगी सामने। ये जो है ना पूरे अंदर से सफाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और जब तक हमारे जीवन को पूरी तरह से वो साफ नहीं कर देगा, धो नहीं देगा ना, तब तक जो है ना वो हमारे जीवन में वास नहीं करेगा। लेकिन आप देखो कि जब वो वास करेगा, जब वो वास करता है तो जीवन कैसा होता है। ये पूरा पवित्र बाइबल में भरा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे प्रभु में और विश्वास हमारा पक्का होता है। और जो लोग समझते हैं कि सिर्फ जैसे हम एक जगह गए, मत्था टेका और बस हो गया, तो ऐसा जो है वो प्रभु नहीं है। तो जैसा स्वयं सच्चा है ना उसके काम भी सच्चे हैं, तो पूरी रीति से वो काम करता है। हालेलुया। तो इसीलिए जो है जिनको चाहिए था वो रुक गए। और मैं आपको एक और वचन बताता हूं। जब हम ऊपर में देखेंगे 65 में 6:65 में जो लिखा है, और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आना जो है ना पिता के वरदान से होता है, लेकिन टिका रहना या नहीं रहना वो हमारे ऊपर भी निर्भर है। हालेलुया। कि हम क्या चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं प्रभु में या बस सीमित हो जाना चाहते हैं। तो सीमित होंगे तो घटते चले जाएंगे और फलवंत होना चाहते हैं तो बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। बढ़ाने वाला प्रभु है लेकिन घटाने वाले हमारे काम होंगे। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बालकों को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है।
यह उसने समोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। अब प्रभु क्या कर रहे हैं, देखो डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या मैंने 12 को नहीं चुना था, फिर भी एक का नेचर जो है क्या है, वो कहाँ चल रहा है और वो क्या करने वाला है। तो प्रभु चुनते बहुतों को हैं, बुलाते बहुतों को है। वो लोग धारा के समान उनके पास आते हैं और हमेशा से आते रहते हैं। आप कल्पना करो, मैं आपको जो है बताता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ थमी हुई है। ईरान कितना कट्टरपंथी देश है, आपको पता होगा शायद। जो इस्लामी कट्टरपंथी है वो इतना कट्टर है, वहाँ पर जो है ना बाइबल के साथ यदि पकड़े गए ना, बाइबल आपके घर में अगर पकड़ा गया ना, तो पूरे परिवार को जो है ना सिर कलम। इतना खतरनाक है। आप संगति तो करना छोड़ ही दो, बाइबल नहीं कर सकते आप। हालेलुया। लेकिन क्या लगता है आपको, वहाँ प्रभु के लोग नहीं है? वहाँ अंडरग्राउंड में, पहाड़ों में छिप के जगह जगह लोग संगति करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो कई लाख लोग हैं वहाँ पर जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। और आज के डेट में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे भी ये पता चला कि प्रतिदिन कम से कम 1200 लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं आज के समय में। इतने कठिन परिस्थितियों में, जबकि उनको जान का जोखिम है। कम से कम भारत में इतना खराब स्थिति नहीं हुआ है कभी। इक्का दुक्का घटना होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मान लो जेल में डाल दे, कोई झूठा मुकदमा लगा दे, मारे पीटे, लेकिन कोई गला तो नहीं काट देता है इस्लाम। लेकिन ऐसे जगह है इस्लामिक कट्टरपंथी। उनका विश्वास कैसा होगा? प्रभु ने क्या बोला कि तुमने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, लेकिन धन्य हुए हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। हम लोगों ने सचमुच में देखा है प्रभु को। अब और कैसे देखेंगे हम? सारे काम तो प्रभु ने दिखा दिए, सारे काम प्रभु ने दिखाए और हर दिन दिखाते हैं कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तू सोच भी नहीं सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्रभु के काम को महसूस नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि प्रभु को आप मौका देंगे तभी तो आप प्रभु के काम को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु के पास कई बार क्या होता है कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में थोड़ा देरी होता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है। उसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। आप दानियल की किताब पर हो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन उत्तर मिलता है, हर एक बातों का उत्तर मिलता है, हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। हमारी प्रार्थनाएं यूं ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो विश्वास है ना, यहाँ पर भी हम वही बात आज हमने ये सीखा है इस वचन से कि सारे के सारे लोग चले गए, केवल 12 बचे थे। 12 में से भी एक जो बचे थे वो केवल उसके अंदर जो है कपट और स्वार्थ भरा था, जो समय आने पर पूरी तरह से उजागर हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 30 चांदी के सिक्के उसने लिए थे प्रभु को पकड़वाने के बदले में, वो 30 चांदी के सिक्के भी उसके काम नहीं आए। अब सुसाइड करना पड़ गया उसको। सुसाइड करता क्यों है आदमी? क्योंकि सुसाइड जो है ना प्रभु की ओर से नहीं होता है, सुसाइड उसकी ओर से होता है जो विरोधी है। जब हम प्रभु के हाथ में नहीं रहेंगे तो फिर वो हमारे जीवन से खेलेगा। और अगर हम प्रभु के हाथ में हैं
तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि दो तरह के घर बनाने वाले का हम पीछे भी वो वचन पढ़े थे कि घर बनाने वाले दो मनुष्य का जिक्र। एक ने बालू के ऊपर घर बनाया और जैसे ही बाढ़ आई, तूफान चला, घर का पता नहीं चला। और दूसरा जो है चट्टान पर घर बनाया, बाढ़ तो वहां भी आया, तूफान वहां भी आया, आंधी वहां भी आई, और लेकिन टकरा करके वो चली गई, उस घर को नहीं हिला पाया। हालेलुया। तो जो यीशु नाम के चट्टान पर जो घर बनाता है, उसका घर वैसे ही होता है। हमारे जीवन में दुख मुसीबत परेशानियां आएगी, क्योंकि ये संसार ही दुख मुसीबत परेशानियों से भरा हुआ है। कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, कभी हमारे पास जो है ना कोई परेशानी आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन वो सब हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु हमें उससे बाहर निकालते हैं। हमारे पास प्रभु का बल है, सामर्थ है और एक जीवित आशा है कि हमारे पास जिंदा परमेश्वर है। और जब भी हम उसको पुकारते हैं, बहुत बार तो नहीं भी पुकारते, तब भी वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम सोए रहते हैं, लेकिन वो न सोता है न जागता है। और हमेशा उसको हमारी चिंता होती है, लेकिन उसकी चिंता अलग तरीके का है, मनुष्य की चिंता जैसा नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ अभी देखते हैं, लेकिन वो अभी के बाद जो होने वाला है वो भी देखता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन